वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कालकामा टायोडा चैनल में। और गाइस बताइए सभी लोग, आप सब लोग कैसे हैं? मैं एकदम अच्छी हूँ। और सितंबर मंथ से हम चैरिटी स्टार्ट करेंगे, जो हमारी छोटी बच्चियां हैं ना उनके लिए, जो माता की छोटी कंजिकाएं हैं उनके लिए हम कुछ डोनेशंस यहाँ पर करेंगे। यानी कि आप लोग अगर चाहो तो इसमें भाग ले सकते हो मेरे साथ। आप लोग भी चैरिटी कर सकते हो। अगर छोटी बच्चियों के लिए अगर आप कुछ गिफ्ट्स देना चाहते हो तो मुझे आप मैसेज कमेंट कर सकते हो। मैं आपको ग्रुप का लिंक दे दूंगी, आप उसमें टैपिंग कीजिएगा और जाइए वहाँ पर मुझे मैसेज कीजिएगा। मैं आपको अपना एड्रेस दे दूंगी। तो ये रामनवमी तक रहेगा। हम पूरे सितंबर मंथ में यही करने वाले हैं। तो दिस इज़ अ बिग गोल गाइज। इसमें आप बढ़ चढ़ के भाग लीजिएगा। आप चाहे 1 रुपये ही डोनेट करें, पर माता रानी की कंजिकाओं के लिए, शिव शक्ति के लिए ज़रूर से कीजिएगा। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि भगवान जी को कुछ भी हम अर्पित करें, हम अपने माता पिता की सेवा करें या ऊपर वाले ईश्वर जिस पे भी हमारा फेथ है, अगर हम उनके लिए कुछ करते हैं या छोटे बच्चों के लिए हम कुछ करते हैं या ऐसे लोगों के लिए कुछ हम करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उन तक ज़रूर पहुंचता है और उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए सब कुछ करूं, तो आप लोग प्लीज़ मेरा साथ दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और डोनेशन जो भी देना चाहते हैं वो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और मैंने प्राइस बहुत ही छोटा सा रखा हुआ है, 10 रुपये या फिर 1 रुपये भी आप दे सकते हो, जैसे आपकी श्रद्धा हो। ओके, तो चलिए फिर हम फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेज क्या है आप सभी के लिए। आई एम सॉरी टू से गाइस, आज बहुत लेट हो गया। एक्चुअली इस एनर्जी में बिल्कुल नहीं थी कि रीडिंग अच्छे से कर पाऊँ, बट उसके बाद मैंने अपने आप को हील किया। और ऐसा अक्सर हो जाता है मेरे साथ कि जब मैं ठीक से महसूस नहीं कर पाती अपने आप को उस एनर्जी में, स्पिरिचुअल ऊर्जा में महसूस नहीं कर पाती हूँ। ऐसा कभी कभार होता है, हमेशा नहीं होता। तो उस वक्त अपनी मम्मा की हेल्प लेती हूँ। तो मम्मी ने मुझे अभी हील किया और उसके बाद मुझसे कहा कि नहीं सुहाना, तुमको करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर माँ के भक्त देख रहे हैं और बहुत समय से वेट कर रहे हैं। तकरीबन 6 से 7-8 दिन हो गए हैं, एक्चुअली 10 दिन होने वाले हैं, और वीडियो नहीं डाली है तुमने, तो ऐसा मत करो। क्योंकि माँ के जो भक्त हैं ना, बड़ी आस्था उनके अंदर होती है, बड़ी आस होती है उनके अंदर, एक होप होती है कि यस दी आएंगी, लेके आएंगी वीडियो हमारे लिए। तो बहुत वेट करते हैं चैनल पर। तो मम्मा ने गाइड किया मुझे, मैं अपनी मम्मी की बात बता रही हूँ। तो वहाँ से एक आत्मविश्वास मेरे अंदर दोबारा से पनपा और मैं आप लोगों के समक्ष दोबारा से वीडियो लेके आ गई। तो जब भी मैं लो एनर्जी फील करती हूँ ना, तो उस वक्त मेरी मम्मी मुझे काफ़ी सपोर्ट करती हैं। तो अभी उन्होंने मुझे हील किया है और थैंक यू सो मच मम्मा। मेरी मम्मा भी मेरी वीडियो देखती हैं, तो उनके लिए भी बोलूँगी थैंक यू। और मदर यूनिवर्स के लिए भी कहूँगी थैंक यू, उन्होंने भी मुझे हील किया है। मेरी दोनों ही मम्मा की ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं। और ईश्वर से मनाऊँगी कि मदर यूनिवर्स, जो कि आप लोगों के सामने है कालका माँ शिव शक्ति, आपके सिर पे भी ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें। और चलिए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्या कुछ कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर, तो जल्दी देख लेते हैं। कार्ड्स हैं यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहला यहाँ पर जो कार्ड है, द वर्ल्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ वेंट्स, उसके बाद है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, देन उसके बाद आता है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है, तो इस तरह की ऊर्जा है यहाँ पर। और देखते हैं फिर उसके बाद आप लोगों के लिए आता है पेज ऑफ वेंट्स, एस ऑफ वेंट्स, 2 ऑफ वेंट्स, वी हैव 4 ऑफ वेंट्स कार्ड यहाँ पर,
और है मेरे पास जो आते हैं हर्मिट, वी हैव 9 ऑफ कप्स। थोड़े से कार्ड और मैं और डेक से लूँगी यहाँ पर आप लोगों के लिए क्लैरिफाई करने के लिए। जस्टिस यहाँ पर आता है, और देखती हूँ और क्या कार्ड है यहाँ पर। उसके बाद है द टावर। कहाँ पे रखूँ भैया, ये जगह ही नहीं मिल पाती, टेबल पे छोटी हो जाती है, टेबल पड़ जाती है। फिर मदर यूनिवर्स के डेक से आता है शिवलिंग। यहाँ पर महासदाशिव है, तो शिव शक्ति का ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। चिन्ह मस्तिका काली, आप लोग चाहो तो कमेंट सेशन में हर हर महादेव जय माँ काली करके माता रानी को ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हो, जो यहाँ पर आप लोगों के लिए आई है, प्रोटेक्शन दे रही हैं आपको। कामा काली, कामाख्या काली है ये। उसके बाद है दक्षिणा, तो यहाँ पर कम से कम 4 देवियाँ मौजूद हैं, त्रिपुरा सुंदरी हैं। फिर उसके बाद तो सबसे बड़ी महाशक्ति यहाँ पर आ चुकी हैं, जो कि यहाँ पर 5 देवी हैं एक्चुअली गाइस। यहाँ पर आपकी ओके, तो ये सारी जोड़े में चलती हैं और ये सारी आ चुकी हैं माथ के कार्ड से। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ आप लोगों के लिए मैंने और कार्ड्स लिए हैं। सेक्रेट स्पेस दिखता है आपको, दिख रहा होगा ना। आज यहाँ पे लाइट प्रॉपर है ना, उसके लिए मैंने अपने ब्रदर को बोला था एक्सपेक्ट मिरेकल, उन्होंने मेरी हेल्प करी उसमें। मेडिसिन विमेन, मदर अर्थ, बाउंड्रीज। ओके, तो ये कुछ कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। ये थोड़ा सा साइड हो गया, आपको दिख नहीं रहे होंगे, मैं इधर रख देती हूँ आप लोगों को, अच्छे से प्रॉपरली दिखाई दे जाए, आपको दिखना चाहिए ना। या इधर रख दूँ ऊपर, थोड़ी देर बाद रख दूंगी, ठीक है। अभी देख लो भाई, ये आया आप सभी के लिए निकल के मदर अर्थ। वी हैव, ये इसको यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहला कार्ड है फ्लो डॉल्फिन। ओके, वी हैव गणेशा। गणेश चतुर्थी का शायद ये चौथा दिन चल रहा है क्या, या तीसरा दिन चल रहा है, आई डोंट नो, मैंने काउंट नहीं किया है। यहाँ पर आता है मदर अर्थ के बाद गौ माता, करेज, एलिफेंट्स। उसके बाद है कुछ कार्ड्स और आप सभी के लिए। ये स्पिरिचुअल डेक से हमने कुछ कार्ड्स लिए हैं, यहाँ पर हम इनको रख देते हैं। गाइस वीडियो लॉन्ग नहीं होनी चाहिए ओके, एंटर द टेम्पल का कार्ड है। उसके बाद है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, द न्यू मून, द वैक्सिंग क्रिश्चियन, फुल मून इन वर्गो। ये ऐसा आप लोगों की राशि, कन्या राशि भी हो सकती है, नथिंग इज इम्पॉर्टेंट, सारी ही राशियां यहाँ पर अवेलेबल हैं। फिर भी आप अगर मुझसे पूछोगे सबसे स्ट्रॉन्ग साइन कौन सा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, यानी कि मेष, सिंह, धनु, मिथुन, तुला और आपका कुंभ राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वाटर साइन में बात करूं तो वाटर साइन में देखो सारे जितने भी जल तत्व की राशि सारी हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर स्कॉर्पियो है, यहाँ पर आपका वृश्चिक राशि है, कर्क राशि है, मीन राशि है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि है। यहाँ पर कन्या राशि है, और वृषभ राशि है यहाँ पर, ठीक है। आपकी वायु तत्व की राशि भी हो गई, जल तत्व की राशि भी हो गई, और आपकी जो है सारी राशियाँ कवर अप साइन है। ओके, तो मैं अब ये 1 बाय 1 क्या बताऊँ आप लोगों को, ठीक है। तो इट्स ओके, मैंने सभी बता दिया है, राइट। और कुछ कार्ड्स यहाँ पे लेसन्स के लिए भी आए हैं आपके, जो बताते हैं नोटिस सब्टिल चेंज। उसके बाद है एस इज योर रिलेशनशिप। उसके बाद है ओपन योर गाइडेंस। और उसके बाद हम रीडिंग देखने के बाद यहाँ पर बॉटम भी तो दिखाएंगे आपको,
ऐसा थोड़ी है, बॉटम नहीं छुपाती मैं। ए पेज ऑफ कप्स कुछ लोग नहीं दिखाते हैं, मेंशन नहीं करते, बट मैं करती हूँ। उसके बाद जो आपके लिए एक देवी आई है यहाँ पर, सेंसिटिविटी, वाइट तारा, टेंटेन, ट्रू लव। ट्रू लव, ट्रू लव, ट्रू लव। अच्छा, इसको देख के ना थोड़े लोगों के अरमान जग गए होंगे, हाँ क्या बात है, ट्रू लव आया। उससे पहले हम यहाँ पर फटाफट से एनर्जी हील कर लेते हैं। अगर यहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक आएगा या कुछ भी आएगा तो ये जो नेगेटिविटी आएगी वो पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएगी। तो एक पॉजिटिव ऑरा बनाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे टेबल पे बस वही कर रहे हैं, पॉजिटिव ऑरा बना रही हूँ बस। इतू सा टाइम और लेना था आप लोगों का। ओके गाइस, आई एम बैक। तो मुझे बहुत कुछ सारी इंट्यूशन यहाँ पर हो रही हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो। यहाँ पर कला, संगीत, नृत्य, आपको डांस का बहुत शौक है, संगीत का, गाने सुनने का बहुत शौक हो सकता है, फोटोग्राफी का आपको शौक होगा, अभिनय, जैसे कि यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आप में से बहुत से लोगों को यहाँ पे डांसिंग का, एक्टिंग का शौक हो सकता है। ललित कलाओं में आपका बहुत ज़्यादा रुझान होगा। स्किल्स आपके अंदर बहुत सारी हैं। कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप टूटते हैं। कुछ लोगों के लिए मैसेज आया, टूटते हैं रिलेशनशिप, आपके नहीं बन पाते, एक असंतुष्टि रहती है रिश्तों में। कहीं ना कहीं आपका कहना ये होगा कि मेरे जीवन में प्रेम होना चाहिए, प्यार आना चाहिए, लेकिन हमारे जीवन में एक रोमांस भी होना चाहिए। वो भी एक प्यार का पार्ट होता है जो कि आपकी लाइफ में से ना कट ऑफ है, स्किप है, टोटली स्किप है आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको रहती ही रहती है। मुझे पता नहीं किसके लिए मैसेज आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग। अब हमेशा यस, किसी का शुगर लेवल बढ़ने जैसी प्रॉब्लम किसी के साथ होती है, अचानक हो सकता है आपका ये हो, तो प्लीज़ केयरफुल रहना। कुछ लोगों के लिए आ रहा है यहाँ पर, आप लोगों के ऊपर ना कोई देवी की शक्ति है जिसका हाथ मैं अभी देख रही हूँ, बहुत अर्जेंट। यहाँ दक्षिणा काली या माँ काली की और दुर्गा की शक्ति बहुत चलती है किसी के साथ। यहाँ पर दुर्गा और काली दोनों की शक्ति चलती है, ठीक है। आप लोगों को उनकी, जब भी आपके ऊपर कोई संकट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आपके साथ होता है, मिस हैपनिंग, अचानक आपकी हेल्थ गिरती है आपके साथ, ओके आपकी अचानक हेल्थ गिरती है, तो आपको तुरंत के तुरंत अपनी शक्तियों का ध्यान करना चाहिए। किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है यहाँ पर, माँ बता रही है मुझे। और अचानक से आपके माइंड में बहुत सारे ऐसे थॉट्स आते हैं जो कहीं ना कहीं आपको सुसाइड करने पे मजबूर करते हैं। किसके साथ होता है ऐसा, मुझे बताइएगा कमेंट में। तो यहाँ पे माँ का बहुत अर्जेंट मैसेज है आप सभी लोगों को कि आपको जितना हो सके सुंदरकांड का पाठ करना है, या फिर अपने घर में जितना हो सके हनुमान जी की चालीसा को सुनना है लगातार, बार बार, ठीक है। आपका ये माइंड में से हटेगा। ब्रह्मचार्य आचरण का पालन करना है आपने। फिर चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप मैरिड हो, आप कोई भी सिचुएशन में, ये मैसेज हर किसी से रेजोनेट नहीं होगा, बट उन लोगों के साथ ज़रूर होगा जिनके साथ ये हो रहा है, ठीक है। तो डियर, ये चीज़ आपको करनी है यहाँ पर। किसी को गूढ़ विद्या जानने का इच्छा हो रहा है यहाँ पर, किसी के अंदर बहुत इंटरेस्ट जगेगा कि वो किसी गूढ़ विद्या, गहन ज्ञान के बारे में जानना चाहेंगे, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो। कुछ लोग यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान की तरफ जा रहे हैं। असीम ज्ञान, असीम ऊर्जा यहाँ पे शिव शक्ति की किसी के ऊपर बहुत कृपा हो रही है यहाँ पर। शिव शक्ति उनको जो है स्वप्न के माध्यम से, ड्रीम के माध्यम से कुछ दिखाना चाहती है, बताना चाहती है। किसी किसी के कान पे शक्ति आगे बोलती है। बहुत यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग एक मैसेज यहाँ पर माँ की तरफ से महसूस हो रहा है। आत्मचिंतन, मुझे लग रहा है कि आप बहुत चिंतन करते हुए और बहुत ध्यान से उस चीज़ को सुनने वाले हो। तो मैं कहूँगी स्पेशली आपको समय देना है अपनी शक्ति को, ठीक है। कुछ यहाँ पर भ्रम में से रहते हो, भ्रमित से रहते हो, मानसिक भ्रम, थोड़ा भ्रमित से,
थोड़े सहमे से, थोड़ा संकोची आपका दिल है, आप मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, कहीं भी आप जाते हो, चाहे जो भी आपका स्पिरिचुअल प्लेस है, वहाँ पे आप खुल के ना बोल नहीं पाते हो। पता नहीं किसके लिए आया है कि बड़े सकुचा से जाते हो, आपका मुंह बंद हो जाता है, जो आप कहना चाहते हो वो नहीं बोल पाते, नहीं बोल पाते आप। अचानक आपका मुंह बंद हो जाता है, आपको ऐसा लगता है मांगू नहीं मर जाऊं। मैं मांगना नहीं चाहता कुछ, मैं जाता हूँ अपनी आस्था से, जाती हूँ अपनी इच्छा से, आती हूँ ईश्वर के पास, बैठती हूँ, अच्छा लगता है, अपनी हीलिंग करती हूँ और बस। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर ने मेरे को बहुत कुछ दिया जीवन में। बेशक आपके पास हो या ना हो कुछ भी, लेकिन आपका मांगने का भाव मुझे नहीं दिखता है यहाँ पर, मांगना ही नहीं चाहते आप। ऐसा है ना, मांगू नहीं मर जाऊं, वही वाली स्थिति है आपकी। किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये। बोलने में बहुत दिक्कत होती है कुछ लोगों को यहाँ पर। कुछ लोग वैसे तो आप घर में बहुत अच्छा बोलते हो, लेकिन जब बाहर आपको बोलना होता है तो वहाँ पर आपकी वाणी एकदम, मतलब बोल नहीं पाते हो। कुछ ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ यहाँ पर, माँ बता रही है कि ऐसा होता है आपके साथ। एक एक छोटा सरल सा उपाय मैं आपको बताऊंगी। आप घर से जब भी बाहर जा रहे हो, किसी भी बड़े काम के लिए जा रहे हो, अपने पर्स में हल्दी की गांठ जरूर रखा करो, और नमक अपने पॉकेट में ज़रूर रखा करो, किसी पन्नी वगैरह में, छोटी सी वो आती है कुछ, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा नाम, बट आप अपने पास रखा करो, ठीक है। और अपने घर से निकलते समय पिंक सॉल्ट हो या नमक हो, उसको डाल के ज़मीन पे ज़रूर आगे बढ़ा करो। अपने घर की दहलीज पे, चौखट पे डालने के लिए कहा है किसी के लिए यहाँ पर। आप लोगों को एक उपाय ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको बोलने में दिक्कत आती है, आप स्पेशली ऐसा काम या समाज में कोई उच्च लेवल की आपकी पोजीशन है और वहाँ पर आपको बार बार बोलने का काम करना होता है, आप कोई भी पोजीशन आपकी हो सकती है, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है और आपकी वाणी नहीं खुलती, तो कहीं ना कहीं एक चांदी की जीभ माँ को ज़रूर चढ़ाएं। मैं देख रही हूँ यहाँ पर कुछ लोगों का है ऐसा। या फिर आप दुर्गा या काली कवच, जो भी आप सुनते हो, जिस भी शक्ति का, ओम क्रीम माँ का मंत्र है ये, इसका जाप कर सकते हो 108 बार, माला पे कर सकते हो चाहे तो, या फिर मेडिटेशन कर सकते हो। एक योग भी होता है जो क्या बोलते, जिह्वा का होता है, जिसको हम कहते हैं थ्रोट चक्रा योग, एक्सरसाइज होती है, वो आप करिए बार 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 बार। और भ्रामरी जरूर कीजिए, उससे आपकी वाणी खुलेगी। आप सुन पाओगे कि क्या क्या चीजें आपको बताई जा रही हैं। आपकी, अब किसी के लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपकी स्किन पे कोई डिसीज है, वो ठीक नहीं होता। बार बार ऐसा होता है कि आपकी स्किन पे कोई डिसीज है, यहाँ पर कोई रोग ऐसा है चेहरे पे जो ठीक नहीं होता, बार बार होता है, बार बार होता है। उसके लिए ट्रीटमेंट आप बार बार करवा चुके हो, पता नहीं किसके लिए आ रहा है मैसेज, बार बार आप करवा चुके हो, डॉक्टरों के पास भी गए हो, बहुत जगह गए हो, बहुत आप पूछवा के भी आ गए हो, बट आपको सही से समझ नहीं आ पाता कि क्या है और बार बार मुझे क्यों होता है। बार बार दाने निकल जाते हैं चेहरे पर, बार बार लाल लाल सा हो जाता है चेहरे पर, फुंसी की तरह उभर के आता है वो, ठीक है, किसी के लिए है ये। बुद्धि आपकी बहुत अच्छी है, आपको हमेशा कुछ ना कुछ जानने की इच्छा रहती है, दिन दुनिया में क्या घट रहा है, बढ़ रहा है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा, मैं देख रही हूँ कि आप क्यूरियसिटी आपके अंदर बहुत रहती है, क्यूरियस आप बहुत रहते हो। रोज जो भी चीज़ें हो रही हैं मुझे जाननी ही जाननी है, डेली बेसिस पे क्या घट रहा है, क्या हो रहा है। आपको कि छोटी सी नॉर्मल सी बात है ये, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, बट इतनी बड़ी बात नहीं है, बट आपके साथ एक चीज़ है कि आपके लिए मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि आप इस तरह के व्यक्ति हैं। आप प्रेजेंट में ही जीना पसंद करते हैं। ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग में और पास्ट में ही खोए रहते हैं। आप हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में ही जीना पसंद करते हो। दिन दुनिया में क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, हर चीज़ की खबर आपको होनी चाहिए, ऐसा स्वभाव है आपका।
आध्यात्मिक विषय में बहुत इंटरेस्ट आता है आपको, ये है। यहाँ पर किसी के लिए संकेत आ रहा है कि आपके पिता के साथ आपकी नहीं बनती, तो आपको अपने पिताजी का आशीर्वाद लेकर के अपने किसी भी कार्य में आप सफलता पाना चाहते हो तो पैर छू के बाहर ज़रूर निकला करो। और पिता के साथ अच्छे संबंध भी हो सकते हैं आपके। थोड़ा सा डैमेज मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों सुनाई दिया, हो सकता है आपके संबंध अच्छे ना हो। आपको हमेशा अपने गुरुओं से, मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, अपने गुरुओं के चरण छूने चाहिए। कुछ समझ नहीं आता तो अपने गुरु के पास जाइए, उनसे पूछिए, वो आपको हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं। आप हमेशा देखोगे कि आप जब भी फंसते हो, कहीं अटकते हो, तो आपको इसी तरह का व्यक्ति मदद करता है जो आपसे उम्र में काफ़ी बड़ा हो या तजुर्बे में बड़ा हो, और आपकी सहायता, आपके हर प्रश्न का उत्तर उसी के पास मिलेगा। वैसे कोई राह पे चलता नॉर्मली बंदे के पास अगर आप जाओ पूछो तो वो आपको इतने अच्छे से, थोड़ा सा ठीक है गाइड कर सकता है, लेकिन जो आप पूछना चाह रहे हो एग्जैक्ट उसका आपका ये हो जाता है कि मुझे स्पष्ट उत्तर चाहिए, ये मुझे गोल गोल मत घुमाओ। तो वो उत्तर जानने की इच्छा आपके अंदर रहती है, और उसी तरह का व्यक्ति आपसे जब मिलता है तो कहीं ना कहीं आप एकदम से कनेक्ट कर जाते हो कि हाँ यही तो जानना चाहता था या यही तो जानना चाहती थी। तो ऐसा व्यक्ति आपकी हमेशा हेल्प करता होगा। तो आपको बोला गया है कि अपने गुरुओं से, अपने पिताजी से हमेशा जुड़े रहिए, क्योंकि उनके पास जो नॉलेज है ना, क्योंकि उन्हीं के जैसे कुछ कुछ गुण आपके साथ हैं, आपके साथ हमेशा वो चीज़ें घट रही हैं। मुझे पता नहीं किसके लिए आ रहा है ये संकेत, जो आपके पिता के साथ हो चुका है वो आपके साथ होता है, रिपीटेड रिपीटेड रिपीट, ये चेन है पूरी, ये आपके साथ होता है। आपके पिताजी के साथ जो कुछ घटा वो आपके साथ भी घटता है। मुझे लगता है अभी वो इस दुनिया में नहीं है, बट यस है किसी के लिए मैसेज कि होता है, और बहुत कम लोगों के लिए है कि वो अगर इस दुनिया में है भी तो उनका और आपका भाग्य तकरीबन एक जैसा है कुछ कुछ मामले में, और कुछ लोगों के लिए पूरा ही एक जैसा हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर बुक वगैरह लिखते हो, अकाउंट्स वगैरह की पढ़ाई आपने करी है, रिसर्च वर्क में हो सकते हो, इन इन जगहों पे आप हो सकते हो। स्टेबिलिटी के लिए आपके पास बहुत सारा एक तो नॉलेज है, कुछ के लिए यहाँ पे आ रहा है आप बहुत नॉलेजबल हो, जीवन में आप एक मजबूती, एक संतुलित दृष्टिकोण आपका विकसित मुझे लगता है आपको करने की जरूरत है। हो सकता है आपका है भी, भैया आपका है, यहाँ पर किसी के लिए है यहाँ पर मैसेज, आपके अंदर ना बेहतर क्षमता है कि आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हो अपनी बात को, वो चीज आपके अंदर है। यहाँ पर आप बहुत गंभीर हो, बहुत गंभीरता लोग आपके अंदर देखते हैं, बहुत सतर्क रहते हो आप हमेशा बोलने में बहुत सोच समझ के काम लेते हो, बहुत ज्यादा। इतनी सफाई आपकी वाणी में है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि आपकी वाणी में इतनी अच्छी सफाई है कि लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, और कई लोग नहीं बोल पाते ना, कुछ के लिए आ रहा है कि भाई आप तो बोल जाते हो, और जो आपको बोलना होता है वो बोल जाते हो आप, सामने वाले को जैसा मर्जी लगे। सॉरी फॉर माई थ्रोट, मैं काफ़ी रूडली यहाँ पर बोल रही हूँ एक्चुअली गाइस, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं ये ओके आज थोड़ा सा है, थोड़ा टायर्डनेस है मेरे अंदर। शनि के प्रभाव, किसी के ऊपर शनि का प्रभाव चल रहा है भाई, बहुत देरी हो रही है, कोई डिसीजन आप लेना चाहते हो, ये कल भी मैसेज था किसी के लिए आया था मेरे पास, आप मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई निर्णय लेना चाहता है, बहुत देरी हो रही है, देर बहुत कर रहे हो, देर नहीं करना भाई, जो एक्शन लेना है ले लो। कभी कभार आप स्ट्रेस बहुत लेते हो, सेल्फ डाउट इशू आपको रहते हैं, आप हमेशा अपने को आत्मसंदेह के घेरे में खड़ा पाते हो, दूसरों को आप अच्छी एडवाइस दे रहे हो,
दूसरों को आप दिखा रहे हो आई एम बी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन पता नहीं क्या है आपके साथ कि आप दूसरों को मोटिवेट अच्छा करते हो, सलाह भी अच्छी देते हो, आपकी स्माइल भी बहुत खूबसूरत हो सकते हैं यहाँ पर, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। दूसरों को आप बता देते हो कि आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए, आपके अंदर वो इनफ पोटेंशियल है कि आप क्या कुछ कर सकते हो, आप ये सोच नहीं सकते कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। मतलब आप इस तरह की बातें यहाँ पर आप करते हो, बताते हो, लेकिन पता नहीं आप अपने आप को वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं फील करा पाते जो आप दूसरों के लिए बताते हो। दो मन स्थिति है आपकी, कभी आपको अपने ऊपर विश्वास होता है और कभी आप अपने ऊपर शक करते हो। तो यहाँ पे माँ बता रही है कि शक नहीं करना है बिल्कुल भी अपने ऊपर, ठीक कर रहे हो, अगर पता है सही कर रहे हो तो आप बस आगे बढ़ जाओ, सोचो मत ज्यादा। बहुत लंबे समय से आप इसी चीज में अटके रहते हो, अटके थे है ना, अटके रहे हो या फिर अटके थे, भाई दोनों ही चीज लग रही है मुझे तो आत्मनियंत्रण आपका अच्छा है, बट समटाइम दो मन स्थिति होती है आपकी। कभी तो आप अपने मन को नियंत्रण में कर लेते हो कि नहीं भाई मुझे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जब मैं जानता हूँ या जानती हूँ मैं ठीक कर रही हूँ, बट समटाइम आप अपने आप को नहीं रोक पाते। बहुत लंबे समय से कुछ गोल्स आपने बना के रखे हुए थे, अब आप उनको अचीव करोगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप धार्मिक और आध्यात्मिक अब हो बहुत ज़्यादा, इस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, बहुत गहरी रुचि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही, बहुत गहराई में आप उतरे हुए हो इस फील्ड में, कर्म कांडों का भी आप पालन करते हो, बहुत अच्छी आपको नॉलेज है इस मामले में। आ रहा है कुछ लोगों के लिए निकल के, यहाँ पर देख रही हूँ। जोड़ों का दर्द किसी के रहता है, बहुत पैरों में जोड़ों का दर्द, यहाँ पर माँ बता रही किसी के पैरों में बहुत जोड़ों का दर्द रहता है, और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है कुछ लोगों का यहाँ पर। ये भी समस्या है। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर बार बार आ रहा है कि अच्छा नहीं है आपका, बार बार कष्ट आता है, बार बार कोई समस्या परेशानी कुछ होता है इस तरह का कि नहीं आप ओके वो नहीं कंसिडर कर पाते आप। खर्चे अचानक आपके बढ़ने लग रहे हैं, अचानक बढ़ रहे हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है अचानक बढ़ेंगे आपके, या तो बढ़ रहे हैं या तो अचानक बढ़ेंगे, होगा ऐसा। बहुत भ्रम भ्रम बहुत होता है आपको। आप बहुत बहसी हो सकते हैं, थोड़ा हट्टी, हट धर्मी, हट करना, बहस करना, स्पेशली ऐसे मुद्दों पे, आदर्शों पे, समाज में जो आदर्श चल रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो ठीक नहीं है, रूढ़िवादी चीजों के प्रति आपका एक हट हो जाता है कि मैं इसको नहीं मानता या मैं इसको नहीं मानती, जो ये गलत है समाज में, इसको क्यों मतलब महत्व दिया जा रहा है, ये आपके साथ है। आप थोड़े कठोर स्वभाव के भी हो, थोड़ा कठोर स्वभाव लिए हो यहाँ पर, पता नहीं किसके लिए आ रहा है मैसेज, है आपका थोड़ा सा कठोर स्वभाव है, और मुझे नहीं लगता कि आप कोई हल्की फुल्की पर्सनैलिटी हो भैया। यहाँ पर मान्यता है, अच्छी बात है, आपका कहना है मान्यता है, अच्छी बात है, धार्मिक हो अच्छी बात है, आदर्श है अच्छी बात है, मैं किसी की धार्मिक आस्था पे कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहती है, नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन जो चीज़ सही है उसके लिए समर्थन करना पसंद करती हूँ या करता हूँ, ऐसा हो जाता है। मतलब आप रूढ़िवादी मानसिकता के साथ नहीं चलते, और दूसरा जो आप गलत देखते हो उसके लिए बोलना आपको पसंद है। असहमति दिखा देते हो आप कभी कभार, आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, आपका मानना यह है अंधविश्वास को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता किसी भी एंगल से,
अब सामने वाले व्यक्ति बेशक आपके लिए द्वेष रखे, अपने मन में कुछ भी रखे, आपको उससे कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी जल्दबाजी, कोई यहाँ पर बहुत जल्दबाजी मचाता है, जल्दी निर्णय लेने का सोचता है। यहाँ पे माँ बता रही है भाई इस तरह का आपने रवैया अगर रखना है तो फिर देख लो भाई, आपके काम बिगड़ेंगे। धैर्य आपको रखना है, बिना पूरी तरह से सोचे समझे कोई काम मत कीजिए। आवेग में आके, जोश में आके आप किसी भी यात्रा पर चले गए, ये नहीं करना। या फिर कोई शिक्षा के संबंध में डिग्री लेना है, कुछ कोर्स लेना है, या फिर फिर क्या होता है ना, जहाँ पर आप जो मन चाहा स्कूल कॉलेज चाहते थे वो नहीं मिलता, या जहाँ पर आप जाना चाहते थे वहाँ पर नहीं गए, यात्रा में दुर्घटना हो गई, या किसी प्रकार से यात्रा ही टल गई, टिकट बुक करे थे वो कैंसिल हो गए, कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, मतलब अटकन लग जाती है। वो अटकन इसीलिए लगती है, यात्रा करते समय आपकी कहीं यात्रा हो रही है तो एक चीज़ माँ बता रही है, दुर्घटना से सावधान रहना भैया। किसी के सिर पे मंगल का बहुत प्रभाव रहता है, जरा सी बात में गुस्सा बहुत आता है आपको, बहुत गुस्सा आ रहा है आजकल आप लोगों को। मैं लेट मी टेल यू, ये आपके सिर पे किसी देवी का है यहाँ पर, या फिर ओके किसी के ऊपर बाबा की ऊर्जा आती है। तो जब ऐसा होता हो तो आप थोड़ा सा शांति या मेडिटेशन मुद्रा में बैठ जाया करें और उनका ध्यान करते रहिए, अपने आप को शांत कीजिए उस टाइम पे, ठीक है। किसी के लिए बहुत स्ट्रांग आ रहा है, किसी के ऊपर बाबा की कृपा होती है, क्रोध बढ़ जाता है, दम बढ़ता है अचानक आपका, और हाई ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, और स्किन लाल पड़ जाती है आपकी। किसी के लिए बोला जा रहा है भाई ईमानदारी से पैसा कमाओ, कोई व्यापार कर रहा है, कोई जॉब भी कर रहा है, तो वहां पर वो सोच रहा है कि हो सकता है कोई व्यक्ति आपके पास आए ऑफर लेकर के कि भाई इस तरह से पैसा कमा लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। भाई ये नहीं करना है आपको, ईमानदारी से चलना है आपको। शिव शक्ति का स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है निकल के आप लोगों के लिए। झूठे आरोप नहीं तो आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए जाएंगे, आप ही को एक तरह से बदनाम घोषित कर दिया जाएगा भाई, बदनामी हो जाएगी आप, यह लग रहा है मुझे यहाँ पर, खास तौर पर विरासत संबंधी मामलों में ये दिखता है यहाँ पर। आप में से बहुत से लोग ऐसा है यहाँ पर, पता नहीं क्यों ऐसा निकल के आया है, मेरे को लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ना विभिन्न संस्कृतियों, धर्म ग्रंथों, इन चीज़ों को पढ़ने का बहुत शौक रखते हैं, बहुत इंटरेस्ट है आपका यहाँ पर। अलग अलग चीज़ों को पढ़ना, समझना, डिस्कवरी करना, ये सब कौन थे देवी देवता, ये क्यों आए, इनका महत्व क्या था, और इतिहास में जो कुछ घटा वो क्यों घटा, उसके पीछे रीज़न क्या था। रिसर्च, आत्म खोज, आपके अंदर हमेशा ना खोजबीन वाली ऊर्जा ज़्यादा रहती है, खोजी व्यक्ति हो आप हमेशा उत्साही रहते हो, हमेशा स्थिति चाहे जैसी भी हो, एक्साइटेडमेंट आपके अंदर रहता है कि अब नेक्स्ट क्या, अब आगे क्या। ये नहीं, कुछ लोग होते हैं ना जो हमेशा पीछे का ही सोचते रहते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, आपके साथ है अब नेक्स्ट क्या, अब आगे क्या, और आगे क्या, ऐसा क्या, ऐसा क्यों हुआ। किसी के लिए यहाँ पे संकेत है कि कुछ लोग बस ये सोचते हैं यहाँ पर कि ऐसा हो गया वैसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, बट आपके साथ ऐसा है कि आप ये सोचते हो कि अब नेक्स्ट क्या, क्योंकि ये तो हो गया जो होना था, अब नेक्स्ट बताओ। आप देखना चाहते हो, उन चीज़ों को फेस करना चाहते हो, यूनिवर्स से भी आप कुछ ऐसी ही बातें करते हो, वेरी कॉन्फिडेंट यूनिवर्स यहाँ पर आपको बोल रही है। आप थोड़े से क्रोधी स्वभाव के हो, जल्दी क्रोध आता है,
अपनी बात मनवाने के लिए दूसरों पे हुक्म भी चला सकते हो भाई, आपका तो भाई हुक्म चलता है यहाँ पर, बिल्कुल किसी का यहाँ पर चलता है। यस, अच्छी पोजीशन अथॉरिटी पे हो आप यहाँ पर। आप धार्मिक व्यक्ति हो, दार्शनिक विषयों में गहरी रुचि रखते हो आप। आपके बहुत सारे न्यू न्यू थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, दर्शन की खोज, हमेशा दर्शन करना चाहते हो, जगह जगह एक खोजी एनर्जी है कि कहाँ पर एक कोई अच्छा सा स्पिरिचुअल प्लेस कहाँ पे मिले जहाँ पर मैं जाऊँ, सेवा करूँ, वहाँ देखूँ, एक्सप्लोर करूँ उन चीज़ों का, मतलब ईश्वर की हर चीज़ को आप अपनी आंखों से देखना चाहते हो। बहुत खूबसूरत आपकी आंखें हो सकती हैं, एक नज़रिया आपका बहुत सुंदर है, परमात्मा को खोजते हो आप, जानना चाहते हो उसके करीब, जानने की इच्छा बहुत है आपकी, कहीं से भी पर दर्शन मिले ईश्वर के। खुले विचारों वाले व्यक्ति हैं आप कहीं ना कहीं। यहाँ पर बहुत जल्दी किसी को जमीन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है, कामयाबी मिल सकती है आपको इस क्षेत्र में। माँ का दिव्य संकेत है किसी के लिए यहाँ पर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप ही के जन्म स्थान पर मिलेगी सवाल होगा किसी का कि आप ही के जन्म स्थान पे मिल जाएगी भैया। आप हमेशा ज़्यादा पढ़ने की इच्छा रखते हो, ज़्यादा जानने की इच्छा रखते हो, वेरी क्यूरियस। आपकी ये विश है कि मैं अच्छा एकेडमिक लेवल मेरा हो एक, तो वो होगा, यूनिवर्स का यहाँ पे कहना है। अब हो सकता है आपके परिवार में आप सबसे ज़्यादा पढ़े, ये भी संभव है। आप लोगों के साथ एक चीज़ होगी, ये टाइमलेस रीडिंग है। आपको जब भी जमीन से जुड़ा कोई फायदा होता है ना, वो तभी होता है जब आप घर से बाहर किसी जरूरत के काम से जाते हैं ना, तभी आपको कोई न्यूज़ मिल जाती होगी कि आपकी प्रॉपर्टी सेल हो गई है, आपका यहाँ से प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे तो भाई आपको मिल गया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, कुछ इस तरह की चीज़ें आपको सुनने को मिलती होंगी और आपके साथ ये होता है। गलत तरीके से जब आप पैसा कमाने का सोचते हो तो आपको अचानक से लॉस मिल जाता है, क्योंकि किसी के ऊपर यहाँ पर हनुमान बाबा की बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग है, माँ दुर्गा की बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग है किसी के ऊपर, यहाँ पर बहुत एक्सट्रीमली यहाँ पे दिखाई दी है। जब जब आपको प्रॉपर्टी से कोई भी जुड़ा हुआ कुछ के लिए आ रहा है यहाँ पे मैसेज, जब जब आपको प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी क्या कह रही हूँ मैं यार, यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे साथ, जब भी आपको प्रॉफिट होता है ना, तो कोई ना कोई वाहन दुर्घटना जरूर होती है कि सामने से कोई टक्कर मार के चला गया, या फिर यस मेरे को लग रहा है कोई दुर्घटना आपके साथ जरूर होती है। यस, एक्सीडेंट होते होते बचता होगा या तो हो जाता होगा, ये है आपके साथ। तो मुझे बताइएगा किसके साथ है भाई ऐसा। आपके पिताजी की तरफ से थोड़ी कठिनाइयाँ आपको महसूस होती हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत आती है आपको, ये मुझे लग रहा है। आप बहुत भाग्यशाली हो यहाँ पर। ओके, आपके सिर पे शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, माँ दक्षिणा की यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, बहुत भाग्यशाली हो आप यहाँ पर। सामाजिक नियमों पे आप सवाल उठाते हो, जो चीज़ आपको समाज में अच्छी नहीं लगती ना, उसके प्रति आपका सवाल रहता है यूनिवर्स से। अक्सर आपके अंदर डर नहीं देखा गया होगा,
मुझे लग रहा है भाई बहुत साहसी, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ, जो संकेत मुझे मिल रहे हैं यहाँ पर, उससे साफ पता लग रहा है कि डरते आप बिल्कुल नहीं हो। गलत के सामने झुकते भी नहीं हो। हमेशा दर्शन शास्त्र से जुड़ा, या तो आपके पास बुक्स इस तरह की बहुत सारी होंगी, या आप इन चीज़ों को पढ़ना चाहते हो, पढ़ते रहते होंगे। पढ़ाकू भी काफ़ी बोलते होंगे आपको लोग। यात्रा से जुड़ा हुआ काम, आश्रमों से जुड़ा हुआ काम, सेवा का भाव, ये सब आपके अंदर देखने को मिलता है। आप करते ही करते हो ये चीज़। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप बहुत सेवा करते हो, दरबार की भी संभव है। आपका इंटरेस्ट करियर लेवल में ना, मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई कानूनी क्षेत्र मुझे दिखाई देता है, यानी कि हो सकता है कि आप कोई लॉयर, वकील बनना चाहते हो, आपकी दिली ख्वाहिश हो, इच्छा हो, एलएलबी कोर्स करना चाहते हो, या फिर हाँ जी, कानून से जुड़ी आपको बेहतरीन मुझे यहाँ पे लग रहा है अच्छी समझ है, और इस क्षेत्र में आप अपना करियर भी बनाना चाहते हो। बहुत अच्छा यह चलेगा, माँ यहाँ पे बता रही हैं आप सभी के लिए। अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो ना, तो आप ज़रूर से आगे बढ़िए। बहुत तरक्की आप देखोगे यहाँ पर। थोड़ा आपको घिसवाएगा आपका भाग्य, लेकिन हो तो आप भाग्यशाली। जब आपको मिलेगा तो बेहतरीन ही मिलेगा, यूनिवर्स का कहना है यहाँ पर। किसी के लिए यहाँ पर रेमेडी आई है कि गाय माता को यहाँ पर आप रोटी ज़रूर दिया करो, रोटी ज़रूर दिया करो, दिया कीजिए, दिया कीजिए। साहस की कोई कमी नहीं है आपके अंदर। डॉल्फिन आपको बहुत दिखाई देंगी, और हो सकता है गणेश जी की ब्लेसिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिले। आपको स्वप्न के माध्यम से वो कुछ बता सकते हैं। बर्ड्स की जितना हो सके, पक्षियों को आप खाने के लिए कुछ दे सकते हो तो प्लीज़ दो। हाथी के लिए, एलिफेंट के लिए, या फिर ऐसी जगन्नाथपुरी, ऐसे कहीं तो आप जा रहे हो जहाँ पर, या गणपति बप्पा के किसी मंदिर में आप जा रहे हो, माता के मंदिर में जा रहे हो, दक्षिणा के मंदिर में जा रहे हो, किसी भी मंदिर टेम्पल में आपको जाते हुए देख रही हो, यहाँ पर आपको जाने की ज़रूरत है। और वहाँ पर अगर आपको हाथी या पक्षी दिखाई देते हैं तो हाथी के लिए ज़रूर केले वगैरह ज़रूर दें, और पक्षियों के लिए चारा पानी ज़रूर डालें, साथ दान जरूर दें। वो क्या होते हैं और आप गूगल करके देख सकते हो, सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, ये रेमेडी आई है आप लोगों के लिए। कोई विश आपकी पूरी हो जाएगी आध्यात्मिक लेवल की। आप एक एकांत चाहते हो, चिंतन, एकांत में चिंतन करते हुए देख रही हूँ मैं आपको। आप अपने आंतरिक ज्ञान को गहन आध्यात्मिक पूर्णता और इमोशनली सेटिस्फाई होना चाहते हो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप एक एकांत चाहते हो जहाँ पर आप इन शक्तियों को महसूस करना चाहते हो अपने अंदर कहीं ना कहीं। आपके अंदर ना, सच बताऊं, ज्ञान का, आंतरिक ज्ञान का विकास हो रहा है कहीं ना कहीं। आप इस स्टेज पे आ चुके हो स्पिरिचुअल, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, यानी आध्यात्मिक यात्रा पर हो आप, आपके अंदर भी कुछ छिपे हुए ज्ञान है, आध्यात्मिक सत्य की ओर ले जा रहा है आपको वो। कहीं ना कहीं आपको उस तरफ जाने की ज़रूरत है। बहुत कुछ जानोगे आप अपने बारे में। ये जो एक प्रोसेस होता है ना यूनिवर्स का, इससे हम अपने आप को जान पाते हैं, अपने जीवन, आपने ये जो जन्म लिया है उसका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को जानोगे आप। सच्चाई, किसी तरह की सच्चाई आपके सामने आएगी, स्पेशली आपसे जुड़ी हुई। ये यूनिवर्स क्लैरिटी देगी आपको। एक्सेप्टेंस की भावना है, आपने बहुत कुछ एक्सेप्ट किया है अपने लाइफ में। एक संतुष्टि, एक प्रचुरता अपने अंदर अनुभव करोगे। ये जो टाइम है ना, आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। आध्यात्मिक लेवल की लग रही है मुझे, कोई स्पिरिचुअल विश है आपकी।
बहुत बड़ी सफलता यहाँ पे किसी को मिल रही है, विजय। आप कोई बहुत बड़ा काम करवाना चाहते थे, बनवाना चाहते थे, बन जाएगा आपका। आपके अंदर ना एक खुद की दुनिया बनी हुई है आपके अंदर एक खुद की दुनिया बसी हुई है, कहीं ना कहीं आपने अपनी एक दुनिया बना रखी है। आपको बोला जाता है यहाँ पर कि बाहरी दुनिया की चिंता और इच्छाओं से ऊपर उठ के अपने स्वयं के अंतरात्मा की आवाज सुनिए। वक्त है आत्म खोज का, आध्यात्मिक विकास के लिए उठिए, जागृति लाइए अपने अंदर। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी आप लोगों को। आप ऐसा कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति हर्मिट हो गया है, ठीक है। सांसारिक जीवन की भागदौड़ से दूर होकर के वो एकदम शांति भरे किसी स्थान पर चला गया है, वहां एकांत में वो बैठा हुआ है, स्वयं को गहराई से जानने और अपनी आत्मा की आवाज सुनना चाहता है। तो वो क्या करता है ना कि गहन ध्यान में चले जाता है, गहरे ध्यान में, जिसको बोलते हैं हम आंतरिक ज्ञान। तब उसको स्पिरिचुअल ट्रुथ के बारे में पता चलता है, वो एक्सपीरियंस करता है उस चीज को, उसको अपने से जुड़ा हुआ सत्य सामने आता है, उसको पता चलता है। तो वही चीज आपके साथ होगी, आप इसी ऊर्जा में हो उस टाइम पर। या फिर ये वीडियो टाइमलेस है तो कभी भी इस स्टेज पे आप जरूर आओगे। अब ये जो यात्रा होती है ना, ये यात्रा इसीलिए होती है कि आप अपने भीतर की इच्छाओं को भी समझ पाओ। तो क्या अभी आप ये जानते हो कि बाहर लोगों को क्या पसंद है, बट आपकी क्या इच्छा हो रही है, आपकी क्या इच्छा है, वो भी आपको समझने की जरूरत है। ये कल भी मैंने मैसेज दिया था, एक किसी के लिए आया था, यहाँ पर अगेन आया है। आपको अपने से जुड़ा हुआ सच सामने आएगा, पता चलेगा कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में क्यों आए हो, आपका सोल पर्पस क्या है। तब आप अपने अंदर की स्थिति में पहुंचोगे, एक अवस्था में पहुंचोगे जो पहले कभी नहीं थी, जहां पर आप पहले कभी नहीं गए थे, ठीक है। राइट। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए स्टेबिलिटी आ रही है, एक एक्साइटेडमेंट है आप लोगों को, और लोगों के साथ आप अच्छे से कोलैबोरेट करके चल पाओगे। लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपको, कोई ग्रुप सपोर्ट कर सकता है, किसी कम्युनिटी का हिस्सा आप बन सकते हो यहाँ पर। वैसे तो मैंने भी अपना ग्रुप बना लिया है, मतलब मैं अपना नहीं बनाया, मैंने कालका मठ ग्रुप बनाया है, आप सभी लोगों का ही वो ग्रुप है, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो। आप अपने अध्यात्म पथ पे चल रहे हो। मुझे लग रहा है कि अब उस कगार पर आप आ गए जब आपको एक निर्णय लेना है अपने लिए। ये जो लोग हैं ना, ये आपको समर्थन भी देंगे और आपकी हेल्प भी करेंगे। किसी स्पिरिचुअल ग्रुप में आप जुड़ सकते हो, वैसे तो हमारा भी स्पिरिचुअल ग्रुप है, आप वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पर भी इसी तरह की चीज़ें आपको बताई जाती हैं, आपसे आप अपनी हीलिंग कर सको। आपके नए नए रास्ते खुल रहे हैं कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है विश्वास आपके अंदर बढ़ रहा है, आप आनंद के साथ आगे बढ़ने वाले, फ्लो के साथ बहने वाले हो। भविष्य को जानना चाहते हो, जैसे भविष्य में अब आगे क्या होगा, संभावनाओं पे विचार करना चाहते हो अपने। ये आपके स्पिरिचुअल ए पाथ पे सबसे बड़ा अहम मोड़ है आपका।
जहाँ पर आपको ये चीज़ फील हो रही होगी। एक नए रास्ते पे आप कदम रख रहे हो। भ्रम में थे आप, कहीं ना कहीं दो रास्ते आपके सामने थे, बट आप एक चूज करोगे आप फाइनली। कोई सेलिब्रेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, किसी की मैरिज है, वहां पर आप जा रहे हो। कोई मांगलिक कार्य में, किसी तरह के फंक्शन में, रिंग सेरेमनी में, या फिर कोई स्पिरिचुअल प्लेस पे आप जा रहे हो। कोई सत्संग, कीर्तन, पूजा है, कुछ भी हो सकता है। ये एक सद्भाव और खुशी आपको महसूस होगी। एक चीज और, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, या आप जिस भी ग्रुप के साथ बैठते हो, जो भी, जिसको भी आप फैमिली कहते हो, जिस भी ग्रुप को आप फैमिली कहते हो, वो लोग कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आपसे इम्प्रेस होते हैं। आप उनकी ताकत हैं। आपके जो प्रियजन है ना, वो कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा और ताकत देते हैं। आपने ना किसी ऐसे रास्ते पर चलना है जहां आपको अपने जीवन के अगले आध्यात्मिक लक्ष्य के बारे में निर्णय लेना है। मुझे लगता है डिसीजन तो लेना है आपको। एक अच्छा दृष्टिकोण है आपका। अब चूंकि आप फ्यूचर के लिए बता रही हूँ, आगे के लिए अपने आप को पहचानोगे कि आप कौन हो, आपका उद्देश्य क्या है, यही तलाश आपकी चल रही है इस टाइम पर। इस दौरान क्या होता है कि हम अपने परिवार से भी प्यार रिसीव कर रहे होते हैं, दोस्तों और आध्यात्मिक समुदायों से भी। जैसे कि आप आध्यात्मिक समुदाय, जैसे क्या हो गया, आपकी ग्रुप कम्युनिटी हो गई, किसी इस तरह की पॉडकास्ट आजकल चलती हैं, वहाँ पर भी हम मेंबरशिप लेते हैं, है ना। चैनल्स पे भी मेंबरशिप लेते हैं, ज्वाइन होते हैं, ग्रुप भी बनाते हैं। इन जगहों पर बहुत कुछ चीज़ें रिसर्च कर रहे हो आप, जा रहे हो, देख रहे हो सकता है स्पिरिचुअल पॉडकास्ट भी आप देखते हो, मुझे लग रहा है आप ज़रूर देखते हैं। तो सब जगह से प्यार रिसीव करना चाहते हो आप, और आपको हो रहा है, जो कि अभी नहीं हो रहा था। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो रहा है और कुछ लोगों के लिए नहीं रिसीव हो रहा है। आपको ना अपने लक्ष्यों पे ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। एक नई दिशा की ओर आप चल रहे हो। यहाँ पर कुछ लोग नया ग्रंथ पढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक चीज़ें कोई पढ़ रहे हो, ध्यान कैसे करते हैं, मेडिटेशन कैसे करते हैं, न्यू न्यू टेक्निक्स सीख रहे हो। वैसे तो हम भी अपने ग्रुप में सिखाते हैं, बताते हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। बट मैं देख रही हूँ आपको ये सब सीखते हुए। ध्यान, प्राणायाम, प्राण शक्ति क्या होती है, और भी ज़्यादा डीप गहराई में जाना चाहते हो, बहुत तीव्र किसी की इच्छा है यहाँ पर। चक्रास मेडिटेशन क्या होता है, 7 चक्रास पे किस तरह से काम किया जाता है, कैसे जागृत होते हैं हम, अपनी ऊर्जा को और कैसे उठा सकते हैं। आज तो पूरी रीडिंग स्पिरिचुअल सोल्स के लिए है। आपको ना कोई तो ऐसा विचार है जो बहुत ज्यादा आकर्षित करता है, और यहाँ पर बताया गया है आप लोगों के लिए कि आपको उस उस पर काम करने की जरूरत है। सही समय आ गया है, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। नई नई आध्यात्मिक प्रथाओं की तरफ मैं किसी का रुझान यहाँ पर देख रही हूँ। ध्यान, योग, आध्यात्मिक मार्ग को, स्पिरिचुअल पाथ पे आप चलना चाहते हो, वो सारी चीज सीखना चाहते हो आप। वेरी क्रिएटिव, आपकी ऊर्जा बढ़ रही है।
अध्यात्म से कुछ लोगों को ना, मुझे यहाँ पर लग रहा है स्पिरिचुअलिटी से कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन बहुत डीप है। एक प्रेरणा आपको मिलती है। हर टूटे वक्त में आपने सहारा इसी चीज का लिया है। आपके विचारों को ठोसता मिली है कहीं ना कहीं। वक्त है न्यू शुरुआत का, न्यू स्टार्टिंग, न्यू बिगिनिंग्स का। तो रोमांस कहीं ना कहीं अचानक से आएगा आपकी लाइफ में। कोई पार्टनर भी आपका यहाँ पर आते हुए देख रही हूँ। कोई है जो आपकी तरफ आना चाहता है यहाँ पर। अभी तक आपको इस मेडिटेट करते हुए कोई या फिर स्पिरिचुअल लाइफ में कहीं पर आप थोड़ा डरे हुए महसूस कर रहे थे, अपने अंदर डर को महसूस कर रहे थे, तो वो डर यहाँ पर जो है कामाख्या काली माँ आपके अंदर से निकाल रही हैं। एक इनसिक्योरिटी आप फेस कर रहे थे, तो वो भी आपके अंदर से हट जाएगी, निकल जाएगी। आपको यहाँ पर कामाख्या माँ मंत्र जाप करने की ज़रूरत है। जब भी आपको डर लगे, भय लगे या इस तरह की चीज़ें, नेगेटिविटी आपके आसपास घूमती है, तो ये करने की ज़रूरत है किसी के लिए यहाँ पर। आप बहुत शांत और संतुलित महसूस करोगे। बहुत गहरा संबंध आपने यहाँ पर शक्ति के साथ बनाया है। आपकी डिवाइन की, जितने भी ब्रह्मांड की सारी शक्तियां यहाँ पर हैं। आपको लोटस बहुत दिखाई देंगे। ओके, कोई मंदिर भी आपको दिखाई दे सकता है, वहां पर आपको जाने की ज़रूरत है। माँ यहाँ पर आपको अपने मंदिर में बुला रही हैं, अपने पास बुला रही हैं। ये कोई भी शक्ति हो सकती है, बट यहाँ पर ये इतनी सारी शक्तियाँ निकल के आई हैं, तो यस, ये चीज़ है यहाँ पर आप लोगों के लिए। एक प्रचुरता आपके अंदर आ रही है। कोई बहुत बड़ी यहाँ पर सक्सेस और उपलब्धि देख रही हूँ मैं। अगर आपका चैनल है तो बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा, वर्ल्ड वाइड हो रहा है। कोई बिजनेस करना चाहते हो तो वो भी फलता फूलता देख रही हूँ। जॉब में भी आपको फलता फूलता देख रही हूँ। नेक्स्ट लेवल पे आप कहीं ना कहीं जा रहे हो। प्रमोशन के चांसेस भी हैं यहाँ पर, ठीक है ना। बट यस, देखते हैं आगे क्या आता है आप लोगों के लिए। एक चक्र आपने पूरा कर लिया है अपना, ठीक है। यानी कि आप, मैं यहाँ पे बताऊं तो आपका एक चक्र पूरा हो चुका है, जो कि मुझे दिखाई देता है मूलाधार से ऊपर उठ चुके हो आप। थर्ड आई पे हो, संभव है। और मणिपुरा चक्र ये आपका यहाँ पर एक्टिव रहेगा। बहुत कड़ी मेहनत के बाद मुझे लग रहा है कहीं से आपको धन, पैसा, रुपया पैसा रिसीव होगा। मनी आते हुए देख रहे हो। आपको ब्रह्मांड की हर शक्ति का, ब्रह्मांड का ग्रेटिट्यूड पे करने की ज़रूरत है, क्योंकि आध्यात्मिक जर्नी में वो आपका मार्गदर्शन कर रहा है। आपने इस वीडियो के नीचे ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे करना है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज आया आप सभी के लिए। हम्म आप बहुत जल्दी नई शिक्षाओं को सीखेंगे। अपने विश्वास को मजबूत करोगे आप। कोई बहुत बड़ा कदम आप लेना चाह रहे थे, वहां पर आपके अंदर साहस की कमी थी, तो वो साहस आपके अंदर आएगा। आध्यात्मिक मान्यताओं में नई आध्यात्मिक पद्धतियों को अपनाने के लिए एक जो हम कहते हैं ना कॉन्फिडेंस और एक एनर्जी जो हमारे अंदर होनी चाहिए, वो आएगी आपके अंदर। नई शुरुआत हो रही है यहाँ पर, न्यू बिगिनिंग्स को दिखा रहा है।
क्लैरिटी चाहते थे आप, क्लैरिटी मिल जाएगी कहीं से। न्यू न्यू क्रिएटिव थॉट्स आएंगे आपको। कोई प्रश्न था आपका स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ, तो वो भी आपको कोई गुरु वगैरह लाइक पर्सनालिटी कोई बता देगा आपको उसका। ओके, क्लैरिटी मिलेगी आपको, जो आपको आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने में मदद करेगी कहीं ना कहीं। कुछ लोगों की दीक्षा हो जाएगी। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। ओके, इमोशनली फुलफिल करोगे और आपकी भौतिक प्रचुरता भी पूरी हो रही है। यहाँ पे एक न्यू दृष्टिकोण आपका मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके गाइस, तो चलिए थोड़े से मैसेज और देख लेते हैं। तो क्या करने की ज़रूरत है आपको? सबसे पहले भरोसा करने की ज़रूरत है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लव को, दोनों को अनुभव करो। बढ़ने दो, अगर बढ़ रहा है तो इमोशंस थोड़े आपके बढ़ेंगे। स्पेशली ये तब होता है हमारे साथ जब हमारी शक्ति हमें दर्शन देती है आकर, या फिर हमें कोई सत्य के बारे में पता चलता है। ये बहुत बड़ा इवेंट है आपके लाइफ में होने वाला है। आपको ये चीज़ किसी से शेयर नहीं करनी है, ये भी बताया जा रहा है। मुझे किसी के लिए आया है यहाँ पर स्ट्रांगली। चलिए हम यहाँ पर थोड़े से कार्ड्स और देख लेते हैं। अ मैसेज इज ट्राइंग टू रीच आउट। अगर आप बहुत समय से किसी को मैसेज कर रहे थे, वो आपके मैसेज को देख लेंगे, रीच आउट कर लेंगे। एक लाइट, एक दिव्य प्रकाश का दर्शन आपको हो सकता है। वैल्यू कीजिए खुद को, और किसी टेम्पल में यहाँ पर आपको जाने की जरूरत है। मैं मैसेज दे चुकी हूँ। ओके, अपने इमोशंस को थोड़ा सा केंद्रित करने की कोशिश कीजिएगा, अपने आप को थोड़ा सा। लाइट फील्ड एंजल इज एट योर साइड। ओके, तो एंजल आपके साइड है, मदर यूनिवर्स है यहाँ पर आपके साथ, मदर मैरी हैं। इट वॉच ओवर यू एट एवरी डार्क डोरवे। ओके, दरवाजे आपकी किस्मत के खुल रहे हैं यहाँ पर। आप ईश्वर की नज़र में बिल्कुल अच्छे व्यक्ति हैं। यू आर गुड इनफ। न्यू स्टार्ट आपकी हो रही है। मैं बहुत देर से यही चिल्ला रही हूँ। हैव फेथ, फेथ रखने की ज़रूरत है। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, सपने बड़े पूरे हो जाएंगे। ईश्वर के साथ थोड़ा समय व्यतीत ज़्यादा कीजिए। अल्टर बनाइए जहाँ पे आपका घर का मंदिर है, कुछ भी है, पवित्र स्थान पे बैठिए। अपने ग्रंथों को एक बार उठा के दोबारा पढ़िए। आपकी प्रेयर को सुना जा रहा है, बहुत जल्दी ही आंसर दिया जाएगा। यहाँ पर भी यही मैसेज है। 69 कनेक्शन में हो आप, वहाँ से आपको गिव अप कर रहे हो लव में, तो बोला जा रहा है गिव अप मत कीजिए। रिलेशनशिप क्राइस आपको चल रहा है और लॉसेस हो रहे हैं। फॉरगिव कीजिए इन चीज़ों को जो आपके लिए अच्छी नहीं है, ताकि कुछ नई चीज़ आपके लाइफ में आ सके। ठीक है, एक न्यू लव आपके लाइफ में आ सके। ओके, न्यू पार्टनर आपके लाइफ में तभी आएगा जब आप अपने आप को थोड़ा सा ऐसे नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों से दूर रखोगे, बाउंड्रीज बना के रखिए, तो बहुत अच्छी बात है। ओके, लव योर सेल्फ इनफ टू से टू नो अदर। यहाँ पर यूनिवर्स कह रही है आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप अपने आप को प्यार कीजिए। डिमांड्स ऑन योर टाइम एंड एनर्जी। डिमांड आपसे एक ही कर रही है यूनिवर्स कि आप अपना लव, अपना प्यार, अपना टाइम, अपनी एनर्जी खुद पे दो। यस, तो यहाँ मदर यूनियन, मदर अर्थ का कार्ड है, तो गाय को ज़रूर रोटी वगैरह अगर आप दे सकते हो। जो भी रिचुअल्स आपके यहाँ फॉलो होते हैं, मैं हिंदुज़म से हूँ, तो बटरफ्लाइज भी आपको बहुत दिखाई देंगी, आपको बर्ड्स भी बहुत दिखाई देंगे। वाइट बर्ड्स हो सकते हैं, पंछी आपको बहुत दिखाई देंगे। गाय के लिए मैं यहाँ पर रेमेडी बता रही हूँ आप लोगों को। गुड़ चना दे सकते हो आप। पक्षियों को भी खाने के लिए चारा वगैरह कुछ दीजिए आप। 7 दान भी कर सकते हो। बहुत बड़ी सक्सेस यहाँ पर आपको होगी। अचानक से एक बिग चेंज आपके लाइफ में होगा अनफोल्ड। या तो कोई व्यक्ति आपके लाइफ से जाएगा, न्यू आएगा, और दूसरा बहुत बड़े बड़े चेंज, आश्चर्यजनक आपके साथ होगा। ये यूनिवर्स देगी यहाँ पर।
ओके, यहाँ पर आपके लिए लेसन्स में वही कोई खुला रखिए अपने आप को स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए। इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ फेथ आपके अंदर था तो वो हटाइए अपने अंदर से, ओपन कीजिए अपने आप को। प्यार आपको बहुत मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, एक रिलेशन आप फील करोगे उनसे, क्वालिटी ऑफ लाइफ। नोटिस सब टेल चेंज, नोटिस कीजिएगा कि ये चेंज आपकी लाइफ में किस तरह से आ रहे हैं और क्या क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। ये आप लिखना शुरू कीजिए, अपनी एक डायरी बनाइए, उसमें लिखिए। किसी को शेयर नहीं करना है आपको कि मुझे क्या दिख रहा है, यूनिवर्स मुझसे किस तरह से कनेक्ट कर रही है, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए, ये आपका अपना स्पिरिचुअल लाइफ में एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये हर किसी को बताने की चीज़ नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, दरअसल लोगों को कुछ दिखता है और उतने में वो शो ऑफ करना शुरू कर देते हैं, उनको लगता है हम पता नहीं क्या ही बन चुके हैं। ये नहीं करना है आपने। सबसे बड़ी गाइडेंस है, डिस्कवर हाउ subtle change can increase on डिक्रीज यूर कंप्लीट लेवल। आपसे बोला जा रहा है जो जिस लेवल पे आप आए हो ना, उस लेवल धड़ाम से नीचे गिर जाओगे अगर ये चीज़ आपने शेयर करना शुरू कर दिया तो ये होगा। ये सबसे बड़ी यहाँ पर क्लैरिटी है यूनिवर्स ने दी है। ईट हेल्दी हेल्थफुल फूड, ओके। आपको बोला जा रहा है कंट्रोल करना बंद कर दीजिए अपने आप को और अच्छा खाइए आप, दैट गुड फॉर यू। फूड्स आपको खाने हैं दैट आर गुड फॉर यू। प्रैक्टिस हेल्दी न्यूट्रिशंस, ओके। तो ये चीज़ आपको करनी है, हेल्दी चीज़ें आपको खानी है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो आप ले सकते हो। और मैं यहाँ पर 2 चिट्स और देखूंगी यहाँ पर आप लोगों के लिए। माँ का संकेत तो क्या है आप लोगों के लिए यहाँ पर, बस आज थोड़ा कम। मेरे बच्चे तो इस संदेश को याद रख, मैं तुझे हमेशा सुमिरन करना, मुझे हमेशा सुमिरन करना, मैं सदैव तुम्हारी सहायता के लिए यहीं पे बैठी रहूंगी, ओके। आपके घर में माँ बैठी है साक्षात। सक्सेस एश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क, यस आपने हार्ड वर्क किया था कहीं पे, तो एक अच्छा प्लान आपने बनाया था, स्ट्रेटेजी बनाई थी, और अगर नहीं बनाई है तो प्लीज़ बनाइए, आपकी सफलता इसलिए रुकी हुई है। टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, यस कोई टेम्पटेशन यानी कि टेस्ट करेगी यूनिवर्स, आपको टेस्ट लेंगे आपका लव लाइफ में। परीक्षा होगी किसी की यहाँ पर। टाइगर, कोई रिस्क कहीं पे लेना है आपको तो, कोई चांस लेना चाहते हो तो ले लो, आगे बढ़ जाओ, ओके। कोई सेम सेक्स, अगर आप लड़की हो तो लड़की की तरफ अट्रैक्शन फील करोगी, यानी कि अगर आप बॉय है तो कोई आपका फ्रेंड जिसके साथ आप डीप कनेक्शन फील करते हो ना, उसके साथ आप चाय पे जा सकते हो या फिर रेस्टोरेंट वगैरह कैफ़े में, या वो आपके घर पे आ सकते हैं, या फिर आप अचानक से उनकी तरफ एक पुल, एक अट्रैक्शन फील करोगे, याद आएगी उनकी आपको। डोर, अपॉर्चुनिटी आर वेटिंग फॉर यू, मैंने बोला था अभी सभी के लिए, या फिर किस्मत के दरवाजे खुल रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। मून, चेंज इन योर लाइफ, मैंने बोला ही था आपके लाइफ में चेंज आ रहा है यहाँ पर, आपकी पूरी लाइफ को चेंज करेगा। स्टॉक, न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, किसी की बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेकर न्यूज़ है, बिग न्यूज़। किसी के लिए यहाँ पर न्यू बेबी के लिए एक किट्टू पिट्टू आएगा प्यारा सा, उसके लिए है बिग न्यूज़। बच्चे से जुड़ी कोई खबर आपको देखने को मिलेगी। तुम एक संदेश प्रतीक हो, एक अस्तित्व हो जो समर्पण और साहस का संगम है। तुम्हारी हर खामोशी मेरी गूंज है, तुम्हारी हर चाल मेरी ही गति है। ओह माय गॉड, यूनिवर्स के फ्लो में बह रहे हो आप। वही चीज़ आ रही है आपके लिए, आपकी हर चाल में ईश्वर का, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ईश्वर की गति से ही आप आगे बढ़ रहे हो, उनकी कृपा है आपके सिर पे। तेरी आत्मा कोई सामान्य आत्मा नहीं है, तेरे जीवन का मूल्य किसी एक सफलता से नहीं है, बल्कि इस बात से मापा जाएगा कि तू कितनों की रोशनी बना।
और यही तेरा असली कार्य है जो अब तुझे पूरा करना है। यहाँ पर समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ राइज। ओके, तो आपको कोई न्यू जॉब लगी है तो वहाँ पे आपका प्रमोशन का हाई चांसेस है। ओके, आप राइज करने वाले हो, कंग्रेचुलेशन। अनसक्सेसफुल प्लान्स, पास्ट में आप सक्सेस इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि आपके प्लान सक्सेसफुली नहीं थे, काम नहीं कर रहे थे। और राइट गाइज, ट्यूसडे को रीडिंग ज़रूर आएगी, तो आप लोग ज़रूर से यहाँ पे कमेंट में बता देना ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। ये वाली ट्यूसडे को ज़रूर आएगी, तो आप ट्यूसडे को भी आप वीडियो देख सकते हो यहाँ पर हमारे इस चैनल पे। अभी तक नए थे, लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को, और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को। और ऐसे ही दुख तकलीफ में जो लोग घिरे हुए हैं, जिन तक ये रीडिंग नहीं पहुंच पाती है और वो टैरो से नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनको भी जोड़िए। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। रेमेडीज़ आपको मैं यहाँ पर बता ही चुकी हूँ, तो पोस्ट पे नहीं डालूँगी, और जैसे ही ट्यूसडे को वीडियो आएगी पोस्ट कर दूँगी, आप लोग देख लेना। ऑल राइट गाइस, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई तो प्लीज़ फीडबैक